हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम जनवरी 2022 में मिल चुके हैं। 41 और 42 नंबर का जो एपिसोड था वो हमने राकेश पुजारा जी के साथ किया था और उस एपिसोड में इन्होंने हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रेटजीज रिवील की थी। तो दो ऑप्शन स्ट्रेटजीज रिवील की थी और फिर इन दोनों ऑप्शन स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन भी हमने देखा था, कैसे ये रिटर्न्स बढ़ाती है और रिस्क को कम करती है। तो आज हम इन स्ट्रैटेजीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 1.5 साल में वो देखेंगे और 3 नई स्ट्रैटेजीज इसमें ऐड करने वाले, और ये वीकली एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करना पसंद रहता है, तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है। अब राकेश पुजारी जी के बारे में बता दूं कि ये इनका 25 साल से ज़्यादा का मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने बीकॉम और ICWA किया है और इन्होंने डायमंड फर्म्स और फिर ब्रोकिंग फर्म्स में भी काम किया, वहाँ पे प्रॉप डेस्क भी चलाई है और अभी फ़िलहाल ये खुद की अल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग डेस्क चला रहे, जहाँ ये क्लाइंट्स को बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं राकेश पुजारा जी का। राकेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। राकेश जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अपूर्व, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो पिछले एपिसोड में हमने ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ पे आपने ऑप्शन स्ट्रेटजीज बताई थी। तो दीज स्ट्रेटजीज हमारी जब अभी जस्ट जैसे बात हुई है उसमें इन स्ट्रेटजीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और आप आगे और भी 2-3 स्ट्रेटजीज और इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो पूरा पोर्टफोलियो पे रिटर्न आएगा वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने और ऐसा क्या इन स्ट्रेटजीज में ऐड किया है एंड हाउ हैव दीज स्ट्रेटजीज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 1.5 years। तो बताइए, अभी डायरेक्टली क्या स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आप हमें कुछ और बताने वाले हैं? नहीं, मैं देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तीन चीज देके जाता हूँ कोई भी प्रेजेंटेशन में: जंगल, ट्रीज और फ्रूट्स। स्ट्रेटजीज को मैं फ्रूट्स बोलता हूँ। तो पहले थोड़ा जंगल के बारे में, ट्रीज के बारे में 5-10 मिनट बात करेंगे। बाद में अपन सीधा फ्रूट्स पे आएंगे। फ्रूट्स बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन अगर अगर आप फ्रूट को उगाना खुद सीख जाए ना, तो लाइफ लॉन्ग चलता है। इसके लिए थोड़ा फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। बाद में जो लास्ट दो जो जनवरी 22 में जो दो स्ट्रैटेजीज दी थी, उसका क्या लाइव परफॉर्मेंस रहा, और उसमें फर्दर कैसे अपन रिटर्न एनहांस कर सकते हैं और रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा एक अच्छा सा सेशन रहने वाला है। और ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए अपन डेमो कर रहे हैं, ताकि लोग जान पाए कि एक्सपर्ट लोग कैसे स्ट्रेटजीज को देखते हैं, कैसे सिस्टम डेवलप करते हैं, कैसे नॉन कोरिलेटेड मल्टीपल स्ट्रेटजीज कंबाइन करके रिस्क रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। तो ये आज का लेसन जो रहने वाला है, वो उसका मैंने टाइटल ही ये दिया है कि हाउ टू जनरेट ऑल वेदर रिटर्न्स यूजिंग ऑप्शंस। तो उसके बारे में बात करेंगे। श्योर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाती। तो आई थिंक कि आज का और हमारा जो पूरा कॉन्वर्सेशन रहेगा उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर इज अ टेक अवे फॉर एवरीबॉडी। आप हर एक जो जो सीखना चाहेगा उसके लिए कुछ ना कुछ मैंने दिया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। श्योर, चलिए तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। आज का मैंने टॉपिक रखा है जनरेटिंग ऑल वेदर रिटर्न यूजिंग ऑप्शंस। एंड आज जो भी बात करेंगे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बात करेंगे, ताकि अपन समझ पाए कि कैसे एक्सपर्ट लोग सोचते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी कंबाइन होता है। मेरा इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। अपना कंपनी कॉल कंपाउंडिंग वेल एडवाइजर्स LLP सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो देयर इज अ जेंटलमैन कॉल बॉब बॉब मर्सर, जो रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी के कोर मेंबर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वी आर राइट ओनली फॉर 50.75% ऑफ द टाइम, बट वी आर 100% राइट 50.75% ऑफ द टाइम, एंड यू कैन मेक बिलियंस दैट वे। सो बेसिकली बॉब मर्सर जो है वो रेनेसांस टेक्नोलॉजी के कोर मेंबर रहे हैं।
रिलायंस टेक्नोलॉजी का जिसको पता नहीं हो उसको बता दूं कि एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो लोग ने लास्ट 34 ईयर से 66% पर एनम कंटिन्यूसली डिलीवर कर रहे हैं, एंड उनका एक भी साल आज तक नेगेटिव नहीं रहा है। तो ये ऐसे एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड वाले बोल रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा ही एज चाहिए, आपने को 100% राइट होने का जरूरत नहीं है। अगर अपन 50.75% टाइम भी राइट है ना, तो अपन पैसा अच्छा बना सकते हैं। रिटेलर और जो आम आदमी जो निवेश करने आता है वो हमेशा कोशिश ये करता है कि उसका हर ट्रेड सही जाए या हर बार सही जाए और हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, वो पॉसिबल होता नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास थोड़ा भी एज है तो एज अपन एक्सप्लोइट करके कंटिन्यूसली पैसा बना सकते हैं। आज का जो भी प्रेजेंटेशन है वो मेरा इंस्पायर्ड बाय जिम साइमंस हु इज प्रमोटर ऑफ रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी, एंड रे डालियो जो ब्रिज वाटर एसोसिएशन के हेड फंड है। तो जैसे मैंने बताया जिम साइमंस का 34 साल का रिकॉर्ड है ना, और 66% पर एनम एंड नो नेगेटिव ईयर। अगेन रे डालियो का भी एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड है, 24% के आजू बाजू लास्ट 30 साल से वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये दोनों बंदे जो उन्होंने जो भी अपने को इंस्पायर किया, जो भी लर्निंग्स दी, उसके बेसिस पे हम आज का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक ही मिनट लूंगा आपसे। जो बहुत सारे लोग हैं कि जिनको सिर्फ वॉरेन बफेट का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, विच इज अराउंड 20-21% CAGR फॉर आई थिंक 60-65 ईयर्स। तो इसीलिए वो शायद दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग ये जिम सिमंस का नाम जानते हैं, जिन्होंने 66% का CAGR रिटर्न दिया है फॉर द लास्ट 30-35 ईयर्स। तो इनकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होगा। सो मैं अपने व्यूअर्स को 1 मिनट यहाँ पे वीडियो पॉज कर दिए और सोचिए कि इनका होल्डिंग पीरियड क्या होगा। हिज होल्डिंग पीरियड इज नॉट मोर देन 1.5 days। तो 1.5 दिन तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हो और फिर भी 66% CAGR रिटर्न है, विच इज हायर देन एनीवन एल्स। तो अपना ट्रेडर्स को काफी रिडिक्यूल किया जाता है कि रियल वेल्थ तो खाली इन्वेस्टर ही बनाते हैं, ट्रेडर तो खाली खाली बातें होती है, पैसा बनता नहीं है। लेकिन ये लाइव एग्जांपल है। ही इज पर्सनली वर्थ इन एंड अराउंड $25 बिलियन। वॉरेन बफेट उनसे ज्यादा रिच क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी एट द एज ऑफ 11, और ये जो जेंटलमैन है उन्होंने अपना जर्नी चालू किया था एट द एज ऑफ 50। तो कंपाउंडिंग में हमेशा ये समझना जरूरी है कि जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उतना कंपाउंड ज्यादा होगा। ज्यादा। So I will not be surprised during his lifetime he surpasses the wealth of Warren Buffett, the way he's growing, the way he's generating return, because between 21, 22 and 66 के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और जैसे टाइम बीतता है वो अंतर कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए पर्टिकुलरली ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए ये तो एक एक रियल इंस्पिरेशन है। आज का जो मैंने बात करा है डिफाइनिंग ऑल वेदर रिटर्न्स की बात करी है। ऑल वेदर रिटर्न्स क्या होता है? वो रिटर्न वो होता है कि हर एक मार्केट में बनता है, बुलिश बेरिश या साइडवेज। इन्वेस्टिंग में हमेशा ऐसा होता है कि बुलिश मार्केट में ही पैसा बनता है और बेरिश और साइडवेज में पैसा नहीं बनता है। लेकिन ऑल वेदर रिटर्न्स में हर साल पैसा बनता है, कंसिस्टेंट बनता है, विथ लिमिटेड रिस्क बनता है, और विथ लिमिटेड वॉलेटिलिटी बनता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि विथ लिमिटेड रिस्क, विथ लिमिटेड वॉलेटिलिटी एंड विदाउट रिस्क ऑफ रूइन, मतलब रिस्क ऑफ रूइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी करेंगे हेज करके करेंगे। तो इन्वेस्टिंग में हम सब हमेशा सुनते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक हम लोगों ने कुछ डेटा क्रंच किया कि भाई लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे अपन इन्वेस्टिंग को। अपूर्व, एनी आइडिया व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म, या एनी ऑफ योर व्यूअर कैन गिव लाइव आंसर्स और समथिंग लाइक दैट, जो भी है। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म अपूर्व अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक 1 साल के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म मानूंगा। एक साल के ऊपर लॉन्ग टर्म मानेंगे? तो कई लोग 3 साल बोलते हैं, कई लोग 5 साल बोलते हैं। तो वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ से रिसेंट बुल मार्केट, जो 20 20 25 साल में इंडिया में बुल मार्केट चला है, उसका हम प्रोडक्ट है। तो अपने दिमाग में ऐसा ही है कि भाई साल 2 साल पैसा लगाया तो अपना नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। लेकिन मैंने कुछ डेटा क्रंच किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बिटवीन 1929 एंड 1954 करीबन 25 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं छूटा। मतलब आपने 1929 में कुछ ले लिया ना, तो 1954 तक इंडेक्स उधर का उधर ही था। ये 25 साल हो गए। दूसरा ऐसा पैच हुआ 66 और 82 के बीच में, जहां 16 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि कभी कभी ऐसे पैच में अपन भी फंस सकते हैं। जैसे निकाई में 1989 में टॉप लगा था, आज भी वो 30 हजार के आजू बाजू है निकाई, आफ्टर 33 ईयर्स अभी भी 30 हजार के आजू बाजू है। सिमिलरली सांघाई इंडेक्स 2008 में टॉप लगा था 6100 का, अभी भी 50% के आजू बाजू है वो
2007 के हाई से। तो 2007 से आज कितना, लगभग 15 17 16 साल बन गया। फिर भी वो मार्केट उधर का उधर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तभी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था, इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा था। देखो चाइना का इकोनॉमी 3.55 से 17 ट्रिलियन तक पहुंच गया, लेकिन मार्केट उधर का उधर ही रहा। तो ये ऐसे पैच में हम भी कभी फंस सकते हैं। इसके लिए ऑल वेदर रिटर्न्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कैसे उसको हासिल करें। हमने कुछ बैक टेस्टिंग किया और पाया कि लास्ट 10 साल में अगर आप ईटीएफ समझो इन्वेस्ट करते तो आपका एवरेज एनुअल रिटर्न 12% होता, और ड्रॉडाउन आपका 39% होता। ड्रॉडाउन अगर किसी को अगर नहीं मालूम हो तो बता देता हूँ कि आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, वो समझो 80 हो जाता है, तो 20% ड्रॉडाउन बोलते हैं उसको। अगर 100 का 150 होने के बाद भी 120 भी हो जाता है तो भी टॉप से 20% घटा, तो उसको ड्रॉडाउन बोलते हैं। तो मैं हमेशा एक रेशियो देखता हूँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए, उसको बोलते हैं काल्मर रेशियो। वो काल्मर रेशियो एक ईटीएफ में हम लोग ने 10 साल का बैक टेस्टिंग किया तो 0.31 का पाया गया। काल्मर रेशियो जितना हायर होता है उतना बेटर होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अगर आप समझो यही ईटीएफ नहीं बाई करके आप म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड बाई करते और बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड बाई करते तो भी आपका ये रेशियो 0.54 होता, रिटर्न जहां 18% और ड्रॉडाउन 34%। अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर होते तो भी आपका मोटा मोटी रिटर्न 27-28, मतलब आप मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि आप मल्टी बैगर स्टॉक ही ले रहे हो और वही आपके पोर्टफोलियो में है, फिर भी आपका रिटर्न 28% और ड्रॉडाउन 45% रह सकता था तो लास्ट 10 साल में। ये हम स्टेटिस्टिक्स क्यों निकालने हैं, टू अंडरस्टैंड कि भाई रिटर्न कहाँ ज्यादा बन सकता है और कैसे उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा अपन बना सकते हैं। तो आपने देखा ये तीनों केस में कार्बन एक के नीचे है, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप सिस्टमैटिक वे में करते हो तो मैंने एक अपना मॉडल है CWA मल्टी कैप मोमेंटम ग्रेडिएटर जो स्मॉल केस में लॉन्च किया है हम लोगों ने, उसका हम लोग ने डेटा निकाल के देखा अगर लास्ट 10 साल चलाते तो बैक टेस्टिंग में क्या आता। तो मोटा मोटी एवरेज एनुअल रिटर्न 40 आता और 24% ड्रॉ डाउन होता। तो देखो एक तो रिटर्न भी अनाउंस हो रहा है और ड्रॉडाउन भी कम हो रहा है। तो कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए, तो आपका दोनों पैरामीटर इंप्रूव हो सकता है। अभी रिटर्न की से बात करेंगे कि रिटर्न कहाँ से आता है। अपना जो भी रिटर्न है वो अपूर्व, देखो अपना 4 पिलर है, डाइवर्सिफिकेशन, नॉन कोरिलेशन, लिवरेज और हेजिंग। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है रिटर्न का वो है ये लिवरेज। लिवरेज से रिटर्न कैसे आता है मैं आपको एक अच्छा सा सादा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप रियल एस्टेट खरीदते हो, समझो आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक किया, बिल्डर के पास गए, 10 लाख रुपया दिया और 1 करोड़ का फ्लैट बुक किया। समझो वो फ्लैट का भाव हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो आपका रिटर्न कितना हो गया अपूर्वा? 10 लाख के ऊपर आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करना चाहिए, तो आपका 100% जैसा हो गया। हाँ, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख ही हुआ। अभी मैं दूसरा सिनारियो देता हूँ कि आप सेम फ्लैट आपने बुक किया और पूरा 1 करोड़ रुपया देके बुक किया, ठीक है? 10% रिटर्न। हाँ, अभी अभी आपका रिटर्न कितना हो गया? 10% हो 10%। गया। तो दोनों केस में भाव तो 10 लाख से ही बढ़ा था। एक केस में 10% रिटर्न तो दूसरे दूसरे केस में 100% रिटर्न क्यों आया? ये रिटर्न आया बिकॉज ऑफ द लिवरेज। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग में अगर रिटर्न जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सेस टू द लिवरेज, आपको कितना लिवरेज मिल रहा है सिस्टम से। जैसे अपना ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ऑप्शन सेलिंग में मोटा मोटी 9-10 टाइम्स लिवरेज मिलता है अगर आप रिस्क डिफाइन हो तो, और ऑप्शन बाइंग में तो 100 गुना लिवरेज भी मिलता है, बिकॉज आप अगर 100 रुपया का ऑप्शन लेते हो और 50 का लॉस साइड है तो 5,000 रुपये में आप मोटा मोटी 9 लाख रुपए की, तो ये 180 टाइम लिवरेज हो गया। तो ये समझना जरूरी है कि जब भी आप ऑप्शन में आ रहे हो तो आप एसेंशियली लिवरेज हो। काफी लोगों की धारणा ये है कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो लिवरेज नहीं है, प्रीमियम ही हमारा रिस्क है। प्रीमियम आपका रिस्क है लेकिन प्रीमियम जीरो भी तो हो सकता है ना। तो कौन सा ऐसा धंधा है जो एक दिन में जीरो हो सकता है पैसा? वो ये जीरो हो रहा है क्योंकि लिवरेज है, और ये पैसा डबल भी हो जाता है विद इन फ्यू आवर्स क्योंकि वो 150 160 180 टाइम्स लिवरेज है। तो पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर को ये समझना जरूरी है, जब ये ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बहुत ही बड़ा लिवरेज लेके वो काम कर रहे हैं। तो ये अपन समझ गए कि रिटर्न तो डिसाइड करेगा कि कितना लिवरेज अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन लिवरेज के साथ क्या आता है अपूर्वा? रिस्क। बिल्कुल, लिवरेज के साथ हमेशा आता है रिस्क। तो रिस्क कंट्रोल करना जरूरी है। तो अगर वो फ्लैट का भी एग्जांपल ले कि 1 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख हो गया है तो हंकी डोरी हो गया, अपन खुश हो गए। लेकिन समझो ये फ्लैट 90 लाख का हो गया तो क्या होता? आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता था।
या तो आपका 10 टका पैसा माइनस हो सकता है। तो हमेशा रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है। वो रिस्क कंट्रोल करेंगे डाइवर्सिफिकेशन, नॉन कोरिलेशन और हेजिंग से। ठीक है, इतना मोटा मोटी अपने समझ लेंगे, रिटर्न आएगा लिवरेज से, और रिस्क कंट्रोल करेंगे डाइवर्सिफिकेशन, नॉन कोरिलेशन और हेजिंग से। अभी डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा है कि अगर कोई एक असेट आप समझो एक ही असेट में इन्वेस्ट और ट्रेड करते हो, तो उसका ड्रॉ डाउन समझो मानो मोटा मोटी 19-20% हुआ। तो अगर यही आप 100 में करोगे ना, तो आपका ड्रॉ डाउन सीधा 2% पे आ जाएगा। और यही आप 10,000 में करोगे तो आपका ड्रॉ डाउन 0.10% हो जाएगा। तो जिम साइमंस वगैरह यही करते थे, 8,000 लॉन्ग, 8,000 शॉर्ट, डिफरेंट असेट, डिफरेंट मार्केट। तो उसके कारण उनका ड्रॉ डाउन काफी लिमिट में रहता था, और रिटर्न, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स में एक्सेस टू द लिवरेज बहुत हाई है, तो वहाँ एक्सेस टू द लिवरेज के कारण रिटर्न बहुत हाई आया। लेकिन रिस्क कंट्रोल किया डाइवर्सिफिकेशन से। दूसरा रिस्क कंट्रोल होता है नॉन कोरिलेशन से। अगर आप कोई दो नॉन कोरिलेटेड चीज साथ में करते हो, तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है और मोटा मोटी आपका रिटर्न मेंटेन रहता है। तो एक सिंपल एग्जांपल देगा, अगर आप एक असेट कर रहे हो, तो आपका रिटर्न टू रिस्क रेशियो समझो 0.25 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ईयर इज 40%। वही चीज अगर आप 10 असेट कर रहे हो, तो आपका सीधा रेशियो 2.5 हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ईयर इज ओनली 1%। तो नॉन कोरिलेटेड असेट में हमेशा काम करना बहुत जरूरी है, नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज हो या असेट्स हो, इनकम स्ट्रीम हो। फाइनली एक जो लिवरेज मैंने बताया कि लिवरेज से कैसे रिटर्न एनहांस होता है, उसके बारे में अपन ने बात किया। अगर कोई सिस्टम समझो 24 टका रिटर्न देता है और 12 टका रिस्क देता है, और दूसरा सिस्टम मल्टी मल्टी स्ट्रैटेजी समझो ये है कि वो 16 टका रिटर्न देता है और ड्रॉडाउन खाली 4.73% देता है, तो अगर आप 12 टका रिस्क ले लो ना, तो आप उसको 2.6 टाइम्स लिवरेज कर सकते हो। और लिवरेज के कारण आपका जो 16 टका है वो 43% हो सकता है। तो लिवरेज के कारण हमेशा रिटर्न एनहांस होता है, और रिस्क आता है वो अपन डाइवर्सिफिकेशन, नॉन कोरिलेशन और फाइनली हेजिंग से उसको अपन कंट्रोल करेंगे। तो हेजिंग अपन ने सोचा कि हेजिंग तो करना ही चाहिए। जो मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, जब भी अपन ऑप्शन सेल करते हैं तो सामने कुछ ना कुछ बाई करेंगे। इसके लिए वो हेजिंग के लिए हम, वो पर्पस के लिए हम लोग विंग्स खरीदेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हमेशा ऑप्शन सेलिंग करो तो सामने कुछ ना कुछ लेके चलना है, ताकि रिस्क ऑफ रूइन नहीं हो, ताकि आप पीसफुली सो सके, ताकि आप उसको स्केल अप कर सकते। क्योंकि ओपन ओपन ऑप्शन सेलिंग में स्केलिंग अप का भी इशू आता है, बड़ा पोजीशन होने पे बड़ा हार जीत होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा हेजिंग करना चाहिए। तो हमने जो सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की, तो वैसे ही हमने वो 6 मॉडल हम लोग ने लॉन्च किए हुए हैं। उसका ये मोटा मोटी बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो CW के वेबसाइट से। ठीक है, अभी हम जाएंगे सीधा स्ट्रैटेजी पे। एपिसोड लास्ट जो 41 और 42 एपिसोड था पूर्व, उसमें अपन ने एक मंथली स्ट्रैटेजी दिया था। मंथली स्ट्रैटेजी में अपन ने एट द मनी निफ्टी बैंक निफ्टी लेना था अपने को, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी, एंड उसको एक्सपायरी में छोड़ना है, एक्सेप्ट फॉर 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून दिसंबर, मतलब 8 महीना निफ्टी बैंक निफ्टी 1 लॉट बाई करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी। मतलब समझो आज थर्सडे है, एंड ऑफ एक्सपायरी है, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन लेना है आज थर्सडे बिफोर द मार्केट क्लोजेस, एंड यू हैव टू लिव इट टू द एक्सपायरी फॉर 8 मंथ्स। बैलेंस 4 मंथ्स, दैट इज अप्रैल मई जून एंड दिसंबर, आपको ऑप्शन लेना नहीं है, आपको ऑप्शन बेचना है। और बेचने के बाद 5% या 6% दूर उसका विंग्स खरीद लेना है, तो ये बन जाएगा मोटा मोटी आयरन फ्लाई। तो आपको 4 महीना आयरन फ्लाई करना है बेच के, और 8 महीना ऑप्शन लेके एट द मनी का स्टेरल आपका बन जाएगा बाइंग में। ये करने पे कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी हो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया कैसे हुआ? एक तो 2.5 लाख रुपए का ड्रॉडाउन हुआ। ड्रॉडाउन हुआ तो ड्रॉडाउन का पैसा चाहिए, प्लस एक एक लोड करने के लिए लाख लाख रुपया तो लगता ही है बेचने के लिए। तो एक 50,000 का बफर हो गया। तो ये मिला के हम लोग ने 5 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट अराइव किया है। उसका स्टेटिस्टिक्स देखिए, 100 महीने तक अपन, सौ समझो 120 महीने तक अपन ने किया, 10 साल, 61% ऑफ द मंथ विनिंग था, 38% लूजिंग था। और उसका मोटा मोटी इतना सिंपल सिस्टम का रिटर्न भी 53% है, और उसका कालमर 1 के ऊपर है। तो मतलब काफी आसान चीज से भी अपन जो इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर सकते हैं। इसमें मुझे एक दिक्कत लगा कि 53% रिटर्न का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत लगा मुझे ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का। इतना इतना
जो इतना हाई ड्रॉ डाउन हम शायद सहन नहीं कर पाए और अपना सिस्टम बंद कर ले, इसके लिए हमने एक वीकली सिस्टम उसके साथ कंबाइन किया। तो मैंने आगे बात किया था कि कोई भी दो नॉन कोरिलेटेड चीज रिड्यूस करने से रिटर्न में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन ड्रॉ डाउन में काफी इम्पैक्ट आता है। तो ये दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है वीकली, जो लास्ट अपन ने एपिसोड नंबर जो आप भी बोला तभी दिया था। 3 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है आपको। वर्ल्ड फेमस टाइमिंग कौन सा है अभी अपना? 920 स्ट्रैडल्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सोमवार को सुबह 9, देखो 9:20 मतलब 9:20 नहीं, 9:18 को बेचिए, 9:22 को बेचिए, 9 ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आपको मंडे आके सुबह सुबह आफ्टर मार्केट सेटल्स, क्योंकि 9:15 को क्यों नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह लिक्विडिटी हो नहीं हो, कभी कोई गलत सलत सौदा हो जाए तो 2-5 मिनट उसको कूल ऑफ करने दे, बाद में बेचे। और 5% दूर उसका विंग्स ले ले, इसको छोड़ दे। बुधवार को 3:15 को ये पोजीशन स्क्वायर करना है। तो ये करने के लिए आपको मोटा मोटी 3 लाख का कैपिटल लगेगा, क्योंकि इसका ड्रॉ डाउन 1 लाख है, और एक एक लोड करने के लिए 1-1 लाख का कैपिटल प्रेजम्पशन हमने किया हुआ है। ये भी एक आसान सिस्टम है, और उसका रिटर्न है 44% और 39.47। इसका भी कालमर 1 के ऊपर है। ये सिस्टम हम लोग ने दिया था जनवरी 22 में। तो मंथली सिस्टम लास्ट ईयर 2022 में 36% रिटर्न आया। और ये वीकली सिस्टम का लास्ट ईयर देखिए अपूर्व, इतना आसान सिस्टम अपन ने दिया था, काफी लोग बोल रहे थे कर्व फिटिंग है, ये है वो है, लेकिन जनवरी 20 के बाद तो लाइव है ना सर, एब्सोल्युटली लाइव है ये। 69% उसने रिटर्न दिया है लास्ट ईयर से, सिंपल आसान से सिस्टम में। लेकिन अगेन दिक्कत क्या है, 40% ड्रॉ डाउन। तो फिर हमने कंबाइन किया कि ये दोनों हम साथ में चलाए, वीकली और मंथली, तो क्या रिजल्ट आता है। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया 5 मंथली का, 3 हो गया वीकली का, 8 लाख रुपए। तो ड्रॉ डाउन देखो आपका यहाँ पर कितना ड्रॉ डाउन था, 1,18,000 रुपए। यहाँ का कितना ड्रॉ डाउन था, 2,58,000। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दो स्ट्रेटेजी में कंबाइन करता हूँ, 258 और 113 ड्रॉ डाउन हो, तो कितना, 260 और 270, 370 तक का ड्रॉ डाउन होना चाहिए अगर दो स्ट्रेटेजी चलाता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दो स्ट्रेटेजी कंबाइन करने पे ड्रॉ डाउन क्या हो गया, कम हो 1, गया। कम हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेटेजी आपस में कोरिलेटेड नहीं है। नहीं। नहीं होने के कारण अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजी पैसा कमा रही है। इसके लिए ओवरऑल ड्रॉ डाउन रिड्यूस हुआ और रिटर्न मोटा मोटी अनाउंस हुआ। ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट सीखा कि दो स्ट्रेटेजी कंबाइन करने से, देखो ड्रॉ डाउन 39% वाला कितना आ गया। पहले सिस्टम में 53% था, दूसरे सिस्टम में 39% ड्रॉ डाउन था। दोनों को कंबाइन किया तो ड्रॉ डाउन कम हो गया और रिटर्न 21% हो गया। बिल्कुल और एनहांस हो गया। तो आपका कालमर क्या हो गया, 2.65। इसका देखो ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया, तो 61% वाला एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया, 67% हो गया ये। तो ये अपन ने जनवरी 22 में ये आपके एपिसोड में दिया था। अगर ये कोई डेडिकेटली करता ना अप्रूवल, तो लास्ट ईयर उसको 48% रिटर्न आता। 2022 में जब भी कुछ भी पैसा किसी ने भी नहीं कमाया है, वैसे मार्केट में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी, कुछ था ही नहीं, था ही नहीं, जीरो रिटर्न्स था। जीरो रिटर्न था। ऐसे मार्केट में ये आसान चीजें अगर करते तो भी 48% रिटर्न आ सकता था। अभी हम सीखेंगे कि यही कैपिटल को हम कैसे एफिशिएंटली यूज करें। हमने जो दूसरा सिस्टम देखा कि भाई हम 3 लाख रुपए का जो कैपिटल था वो तो बुधवार को मेरा फ्री हो गया, बराबर है। बाकी का 5 लाख का कैपिटल था, वो भी मेरा मोटा मोटी मंथली में ऑप्शन बाइंग करता हूँ 8 महीना, और 3 महीना ही खाली सेलिंग करता हूँ। तो ये दोनों कैपिटल को मैं एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। किस किस चीज के लिए, एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए। हीरो जीरो ट्रेडिंग। किया मतलब वेडनेसडे को आपका कैपिटल फ्री हो गया, तो वही कैपिटल आप यूज कर सकते हो एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी में भी हम 3 स्ट्रेटेजी सीखेंगे। पहला स्ट्रेटेजी, सेल कॉल एंड पुट वर्थ 0.10% ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पॉट वैल्यू। सो आपको स्पॉट वैल्यू लेना है, उसका 0.10% कैलकुलेट करना है। जैसे 40,000 का समझो बैंक निफ्टी हो, तो उसका 0.10% कितना होता है, 40 रुपए होता है। और 18,000 का निफ्टी हो तो उसका 0.10% होता है 18। तो ये प्रीमियम ढूंढ के आपको बेच देना है 9:20 को, एंड 3:15 को आपको उसको स्क्वायर करना है। इसमें स्टॉप लॉस क्या करना है, स्टॉप लॉस करना है इंडिविजुअल लेग पे, बैंक निफ्टी में 30% और निफ्टी में 100% स्टॉप लॉस करना है। और ये कितने लॉट करने हैं, 2-2 लॉट करने हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 एक्सपायरी का। उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड है 4 लाख रुपए, उसका रिटर्न है 13%। खाली हफ्ते में एक दिन काम करने से सालाना 13% रिटर्न आ रहा है, खाली एक ही दिन काम कर। और उसका ड्रॉडाउन भी देखिए अपूर्व कितना कम है, बहुत आसान है।
सिस्टम। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आपको 0.10% प्रीमियम ढूंढ के उसको बेच देना है और इंडिविजुअल लेग्स पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ये सिस्टम भी देखो, उसका कालमर 2.559 है। लास्ट ईयर इन्होंने 5% बनाया, लेकिन ये 5% तो एक्स्ट्रा ही है आपके लिए, जो बुधवार का कैपिटल फ्री हुआ वही आप डिप्लॉय कर रहे हो। नाउ लेट अस गो टू स्ट्रेटेजी नंबर 2, एक्सपायरी तो डेट। ये अलग नया पैसा नहीं है जो आपका ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्ट्रेटजी में यूज किया था, ये वही का वही फंड्स आप वही पैसा हम रोटेट कर रहे हैं एक्सपायरी के। जब आपका बुधवार को पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो आप गुरुवार को ये नया पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल, और मंथली में तो अपना ऑप्शन 8 महीना तो ऑप्शन बाइंग ही है। सेकंड वाला स्ट्रेटेजी है सेल एट द मनी कॉल एंड पुट ऑफ निफ्टी। एट द मनी मतलब समझ गए, जो स्पॉट वैल्यू है उसके आजू बाजू स्ट्राइक प्राइस है, उसका कॉल और पुट लेना है, बेच देना है 11 बजे। 11 बजे क्यों किया आपने? टाइम डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैंने तो जो पहली वाली थी वो हम सुबह 9:20 9:30। ओके। कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह मूवमेंट बहुत वोलेटाइल होता है, तो दोनों दोनों साइड का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो फिर दिन भर क्या करने का। तो एक हम ऐसा जोन फाइंड आउट करते हैं कि जो हाँ मार्केट शायद स्टेबल हो सकता है, तो इसके लिए और वो 11 बजे के आजू बाजू भी हम दूसरा स्ट्रैटेजी करते हैं। इसमें ओके, दो तो लोट और बेच वो रहे वाली हैं। जो स्ट्रेटजी थी वो हम बैंक निफ्टी पे और निफ्टी दोनों पे कर रहे थे या सिर्फ बैंक निफ्टी पे? नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों था। दोनों पे कर रहे हैं, और ये भी हम ये सिर्फ निफ्टी पे कर रहे हैं? जो जहाँ दूसरा सेकेंड वाला वाली खाली है निफ्टी पे करते सिर्फ निफ्टी हैं। जी पे। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने कोई भी चीज करते हैं ना पूर्व, तो हम पहले चेक करते हैं कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो हम्म। हमने पाया कि 11 बजे के आजू बाजू बैंक निफ्टी करना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ओके। ऐसे आपको देखो डेटा क्रंचिंग बहुत करना पड़ेगा। डेटा क्रंचिंग करने के बाद जो चल रहा है उसको आप मान के चलो कि वो आगे भी चलेगा। कहीं ना कहीं कुछ सीजनलिटी इन्वॉल्व होता है, कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, इंस्टीट्यूशनल जो कुछ ऑर्डर आते हैं, तो ये सब हमेशा फैक्टर फैक्टर इन करके अपने को स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है। तो काफी हम्म। इसमें रिसर्च लगता है ये सब ढूंढने के लिए। तो ये पहला एक हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन क्या किया कि भाई मंथली वीकली किया, मतलब एक एक्सपायरी का डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन अपन लोग क्या कर रहे हैं कि इंट्राडे कर रहे हैं। पहला एक मंथली किया, वीकली किया, इंट्राडे। इंट्राडे में भी एक्सपायरी कर रहे हैं, एक्सपायरी में भी इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन, टाइम डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस डाइवर्सिफिकेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं? टू रिड्यूस रिस्क एंड एनहांस रिटर्न्स। इसका कैपिटल रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए, और इसमें रिटर्न कितना है देखो अपूर्व, खाली एक दिन काम करने से 27% जनरेट हो रहा है इसमें, और हम्म। ड्रॉडाउन है खाली 10%। इसका भी कालमर है 2.63। कालमर हमेशा कैलकुलेट होता है एवरेज एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन। ये स्ट्रेटेजी, खाली यही स्ट्रेटेजी करते तो भी लास्ट ईयर आपको 26% छूट सकता था। ये आप स्ट्रेटेजी नंबर 1 और 2 समझ गए एक्सपायरी दिन का। अभी आगे हम्म। जाए स्ट्रेटेजी नंबर, अभी देखो पहली स्ट्रेटेजी में 4 लाख रुपए लगा था, दूसरी स्ट्रेटेजी में 2 लाख रुपए लगा। अपने पास और कितना रुपया खाली है? अपना टोटल ओरिजिनल कैपिटल कितना था? 8 लाख रुपए। और कैपिटल कितना खाली है? 2 लाख रुपए है। तो वो 2 लाख रुपए यूज करेंगे हम एट द मनी कॉल एंड पुट ऑफ ओनली बैंक निफ्टी। ओके। ठीक है, कितने बजे करेंगे? 12:55। ठीक है, और उसमें पोजीशन साइज करेंगे 2 लॉट्स ईच। और ये बार हम स्टॉप लॉस रखेंगे कंबाइंड प्रीमियम पे, मतलब कॉल और पुट का प्रीमियम ऐड करना है। समझो कॉल का प्रीमियम 100 रुपया है, पुट का प्रीमियम 100 रुपया है, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 200 रुपया। 200। 200 रुपये का 10% कितना हो गया? 20 रुपया। तो बीस अपने को रुपए अगर स्ट्रेडल का वैल्यू 220 रुपया हो जाता है तो अपने को पोजीशन स्क्वायर करना है। ऑफ अगर समझो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो 3.25 को अपने को पोजीशन स्क्वायर करना है। ये इंट्राडे एक्सपायरी स्ट्रेटजी। ठीक है, हम्म। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट अगेन 2 लाख है, और इसका रिटर्न करीबन करीबन 16% है। ठीक है, और इसका ड्रॉडाउन 22% है। तो हम लोग ने ये 3 स्ट्रेटेजी की, एक्सपायरी स्ट्रेटेजीज थी। एक्सपायरी स्ट्रेटेजीज करने के लिए अपने को कितना कैपिटल लगा टोटल? 8 लाख। तीनों का 8 हमने, हाँ, तीनों एक्सपायरी को हमने कंबाइन किया कि अगर तीनों एक्सपायरी हम साथ में करते हैं एक्सपायरी स्ट्रेटेजीज, तो रिटर्न क्या, एवरेज रिटर्न क्या आ गया? 18%। और ऑलमोस्ट ड्रॉडाउन कैसे? 18%। हाँ, और ड्रॉडाउन की देखो कितना कम हो गया। हम्म। ठीक है ना। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी, टाइम डाइवर्सिफिकेशन करने से, स्टॉप लॉस डाइवर्सिफिकेशन करने से देखो ड्रॉडाउन कैसे कम हो रहा है, और रिटर्न आपका मोटा मोटी एक दिन का 18%, विच इज अ डिसेंट रिटर्न अपूर्व। यस। एक ही दिन काम करने से अगर आपको 18% छूट सकता है, तो बाकी का दिन आप दूसरी स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं।
ठीक है ना, जैसे अपन मंथली वीकली किया, अगर वो मंथली वीकली और ये एक्सपायरी का तीनों स्ट्रेटेजी साथ में कंबाइन करे तो अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कितना था, 8 लाख रुपए ही था। वो खाली ये देखिए एक्सपायरी एक्सपायरी जो स्ट्रेटेजीज है ना, उसका देखो सक्सेस रेशियो कितना है, 82% ऑफ टाइम इट इज विनिंग, हम्म ओनली इट इज लूजिंग 18% ऑफ। आप देख रहे हो लाल लाल कितना कम है, सब ग्रीन 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 ग्रीन। ये क्यों होता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या हो जाता है लास्ट में, जीरो हो जाता जीरो है। हो जाता तो थेटा डी के बहुत एक्सिलरेट होता है, इसके लिए रिटर्न भी अच्छे आते हैं और चांसेस ऑफ सक्सेस भी काफी ज्यादा रहता है एक्सपायरी दिन पे। अभी मंथली वीकली और एक्सपायरी सब साथ में 8 लाख रुपए लेके हम करें तो क्या रिजल्ट आता है, वो ये रिजल्ट आता है। 8 लाख रुपए में अपने सारी सारी स्ट्रैटेजी कंबाइन कर ली, टोटल 5 स्ट्रैटेजीज। पहले लास्ट एपिसोड में अपन ने 2 स्ट्रैटेजीज दी थी, ये एपिसोड में अपन ने 3 एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज दी। ये पांचों पांच साथ करने से देखो क्या हुआ, ड्रॉडाउन 20% से भी नीचे आ गया और रिटर्न कहाँ पहुंच गया, 69%। 70%। हाँ, और आपका कालमर क्या हो गया, 3.62। ये 5 स्ट्रेटेजी लास्ट ईयर किया जाता तो उसमें 62% रिटर्न था। तो हम्म ये पावर है कि आप जब भी सिस्टम कंबाइन करते हो तो रिटर्न बढ़ते जाता है और ड्रॉडाउन कम होते जाता है। ड्रॉडाउन कम होने का कारण ये है कोरिलेशन। मंथली का कोरिलेशन वीकली के साथ ओनली 0.22 है और एक्सपायरी के साथ तो -0.05 है। तो ये नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज ऐड करने से ड्रॉडाउन कम हुआ और रिटर्न एनहांस हुआ और आपका कारोबार इंप्रूव। तो ये एक फ्रेमवर्क में आपको दिखाना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि भाई ऐसी स्ट्रेटजियां करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिंपल सिंपल चीजें चलती है अप्रूव मार्केट में, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर हम्म समझो मान के चले कि अपने को इतना हाई रिटर्न का अपने को आशा नहीं है, अपने को तो मॉडरेट रिटर्न मिल जाए तो चल जाए, तो देखो इसको ही कैसे अपन कम लिवरेज करके, यही 8 लाख रुपए की चीज अपन 25 लाख कैपिटल पे चलाए ना, तो मोटा मोटी 1/3 लिवरेज हो गया आपका। हम्म 1/3 लिवरेज होने के रिटर्न आपका 1/3 हो गया, 23%। और 25 लाख समझो आप जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड में डाल दे तो उसमें 6-7% रिटर्न तो आता है अप्रूव। हम्म तो 6-7% वहां से आ गया, 23% यहाँ से आ गया और यहाँ आपका रिस्क 1/3 हो गया, मतलब 5-6% रिस्क पे मोटा मोटी आप 30% आराम से कमा सकते हैं, लिवरेज मास्टर। कम कर सकते हैं। आपको ज्यादा लिवरेज करने का भी जरूरत नहीं, ये तो खाली एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यही चीज आप 25 लाख में करिए तो भी 24 से 30% रिटर्न आ सकता है और रिस्क काफी रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसा ही हम लोग ने 24 आइडियाज कंबाइन करके एक मॉडल बनाया कॉल्ड CWA इन्फिनिटी ऑप्शंस। ठीक है, तो हम्म उसका कालमर देखिए क्या है। तो आपको मैंने 5 आइडिया तो दे दिए, मैंने इसमें और 19 आइडियाज ऐड किए। तो देखो मेरा रिटर्न्स भी कितना इंप्रूव हो गया, एवरेज एनुअल रिटर्न। और लास्ट हम्म ईयर ये चलाते तो 49% रिटर्न आता था। ब्यूटी क्या है, रिटर्न ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी है ड्रॉडाउन। देखो ड्रॉडाउन कितना कम हो गया, और जो नंबर ऑफ लूजिंग मंथ्स है वो भी बहुत लिमिटेड है इसमें। अभी बहुत ही मैं गिन पा लिमिटेड रहा हो हूँ, गए, उंगलियों पे बहुत गिन ही सकते लिमिटेड हैं। हो गए। 6 और लूजिंग मंथ्स है इन द लास्ट 6 years। बिल्कुल, यस यस यस, ये पावर होता है नॉन कोरिलेटेड मल्टीपल स्ट्रैटेजी साथ में चलाने का। रिटर्न पे तो मेरा फोकस नहीं रहता है, रिटर्न इसका आधा भी अपन ने अचीव कर लिया ना अप्रूव, वी आर ओके विथ इट। लेकिन व्हाट वी हैव टू कंट्रोल इज ड्रॉ डाउन हमेशा। ड्रॉडाउन। तो देखो ये क्यों हुआ, 6% क्यों हुआ रिटर्न मेंटेन करने के बाद भी, क्योंकि देखो कोरिलेशन मैट्रिक्स देखो, 24 स्ट्रेटेजी का हम लोग ने कोरिलेशन मैट्रिक्स वर्कआउट किया। इसको रीड कैसे करना है, स्ट्रेटेजी नंबर 1 इज कोरिलेटेड विद स्ट्रेटेजी नंबर 1 पूरा कोरिलेटेड है हम्म तो स्कोर आएगा 1। 1 अगर पूरा सेम ही नॉन, है तो 1 ही आएगा। हाँ अगर पूरा नॉन कोरिलेटेड है तो स्कोर आएगा 0। तो एनीथिंग नियर टू 0 इज गुड। तो देखिए स्ट्रेटेजी नंबर 1 और 2 का कोरिलेशन देखिए -0.01, कितना कम कोरिलेशन है। दिस इज +0.1, दिस इज +0.07, दिस इज +0.01। तो ये नॉन कोरिलेटेड चीज मोटा मोटी सब साथ में चलाने से ड्रॉडाउन रिड्यूस हो गया। एंड हम्म यही कंसेप्ट हम चलाते हैं। और देखिए ये हम 2022 से मोटा मोटी एक प्रॉप डेस्क में ये कंसेप्ट हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया और उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो लास्ट 14 या 15 महीने में उसका रिटर्न आ गया
3%। ये लाइव रिकॉर्ड है, इसमें कोई भी वो नहीं है। देखो 17 महीना पॉजिटिव, 17 में से 13 महीना पॉजिटिव, खाली 4 महीना नेगेटिव। तो ये इन्फिनिटी ऑप्शन है, इसका मोटा मोटी 24 स्ट्रेटेजी है इसमें, और 6% ड्रॉडाउन और 13% कॉलमर है। तो ये हमारा ऑप्शन एडवाइजरी प्रोडक्ट है। आज का प्रेजेंटेशन में जो भी मैंने यूज किया, जहां से भी यूज किया उसको हमने क्रेडिट दिया है। जैसे द मैन हू सॉल्व्ड द मार्केट बुक से कुछ लिया, कुछ प्रिंसिपल से लिया, तो जो भी वेबसाइट से लिया उसको हम क्रेडिट दे रहे हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप कोई भी हमसे कुछ समझना चाहे, कुछ पूछना चाहिए, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजीज है जो कि हर कोई कर सकता है। आप बस एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज तो आप ऐसा है कि आप एक अलार्म सेट कर दीजिए 5 मिनट पहले का, और उस टाइम पे आप अच्छा, आप उसको ऑटोमेट कर लीजिए। अब ऑटोमेट कर ले जिनको जो मतलब जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो शायद ऑटोमेशन खुद से नहीं कर पाते या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद से मोबाइल पे एक अलर्ट सेट कर सकते हैं या फिर अलार्म सेट कर दीजिए। एपीआई वगैरह प्रोवाइड करते हो आप लोग? हाँ, हाँ, तो वो भी एक ऑप्शन है, एपीआई सब्सक्राइब करके वो भी ऑटोमेट हो ही सकता है। वो भी कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल काम धंधा विदाउट डिस्टर्बिंग यू कैन एनहांस योर रिटर्न। और हमारे एपीआईज कंप्लीटली फ्री है। मतलब सैमको वाले हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो फ्री दे रहे हैं, जिसका एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं है, और आपका सौदा आपके टाइम में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो तो जाएगा। देखो, थोड़ा ध्यान देने से अपना लाइफ में वेल्थ बढ़ सकता है। थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे जैसे अपूर्व प्रोग्राम चला रहा है, ऐसे प्रोग्राम से काफी नॉलेज स्प्रेड होता है। नॉलेज से डेफिनेटली आपका रिटर्न एनहांस होगा। जो भी करे सोच समझ के करे, लिवरेज भी संभाल के करे, और हमेशा हेजिंग करके काम करें। ज़रूर। तो राकेश जी, मैं इसके पहले कि शो अंत करूं, मेरा एक सवाल है कि ये जैसे आप हम शो कर रहे थे तभी ये मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड शेयरिंग वॉट एवर यू आर डूइंग विथ ऑल ऑफ द अदर्स। ये जैसे कि अभी जनवरी में आपने हमारे साथ ये एपिसोड किया था, वहाँ पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताई थी। तो कोई भी व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज सबको क्यों बताऊं, वाई शुड आई शेयर इट फॉर फ्री व्हेन इट इज मेकिंग मनी फॉर मी। और हमने देखा कि ये जनवरी से लेके अब तक 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में प्रॉफिटेबल भी है। तो वाई वुड समवन वांट टू शेयर हिज प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज। तो इसके पीछे का क्या आपकी सोच है, क्यों आप ये करते हो? एंड आई बिलीव इन गिविंग। आप जितना देते हो ना, वो घूम फिर के 10 गुना होके आपके पास आता है। तो काफी लोगों ने काफी प्यार दिया लास्ट 1.5-2 साल में। स्ट्रैटेजी जिन्होंने यूज की उन्होंने पैसा बनाया, और उसके कारण हमारा भी बिजनेस एनहांस हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हमको फायदा नहीं हुआ। लेकिन देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है, ये मेरा मानना है। तो ज्ञान ऊपर साथ में नहीं लेके जाना है, ज्ञान को बांट के जाना है। देखो, जब ये रामायण में राम भगवान सब जीत के वापस आए, तभी पुष्पक विमान में वापस आए। मतलब वो जमाने में हजारों साल पहले भी विमान था, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बीच में खो गई, और वी हैव टू री इन्वेंट द व्हील। क्यों होता है ये? क्योंकि ज्ञान को कहीं स्टोर नहीं किया गया, या बांटा नहीं गया होगा, या सिविलाइजेशन बीच में कुछ ऐसा कुछ घटनाएं घटी होगी, ये ज्ञान लॉस हो गया। तो ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए, और अगली जनरेशन को हमेशा ये ज्ञान काम आता है, और सिविलाइजेशन को भी फायदा होता है। एंड आई बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ गिविंग। इसके लिए मैं ये ओपन फोरम में आके स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या ये ऐसा नहीं होता कि आपने अगर स्ट्रैटेजी शेयर कर दी पब्लिक फोरम पे आके, तो ये फिर अगले दिन से काम करना बंद कर देगी? क्योंकि एवरीवन, इट इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, हर किसी को पता है, तो हर कोई यही करेगा, तो एज उसमें से निकल जाएगी। तो वेयर इज द एज दैट इज कमिंग फ्रॉम? एज इज कमिंग फ्रॉम ची अल्टीमेटली ऑप्शन क्या है? इट्स अ मेल्टिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब दिन ब दिन उसका भाव घटता है। इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ दैट, लाइक ऑप्शन सेलिंग में एक नेचुरल एज है कि उसका भाव घटता है। आपको मूवमेंट को संभालना है, तो मूवमेंट को संभालने के लिए रिस्क पैरामीटर्स आप डिफाइन कर लो। उसके उसके आजू बाजू रूल फ्रेम कर लो। देखो, ये पैसा आ रहा है डिसिप्लिन से, रूल से आ रहा है, और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। ऑप्शन का जो नेचर है कि भाई जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, ऑप्शन का भाव घटने लगता है। तो अगर आपने कुछ बेचा है जिसका कंटिन्यूस भाव घट रहा है, तो नेचुरली आपको प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन भाव घटने के साथ साथ वहां मूवमेंट का नुकसान भी होता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करके आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ कुछ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में भी पैसा आता है, कुछ सेलिंग में भी आता है। जहां
ज्यादा कोई कोई चीज पॉपुलर हो गई तो वहां रिटर्न कब भी हो जाता है, नहीं होता ऐसा नहीं। लेकिन देखो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अपने को तो रोज सुबह कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ रिसर्च करना है और उसको ऐड करना है। आप आइडियाज ऐड करते जाइए, रिसर्च करते जाइए। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप फ्रेमवर्क को समझिए। आज ये स्ट्रेटजी समझो बंद हो गई चलना, तो अगर आपने फ्रेमवर्क समझा है ना तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लोगे। तो हमेशा हम्म। फोकस फ्रेमवर्क पे, लाइक फिश पे फोकस नहीं करना चाहिए, फिशिंग पे फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैंने पहला 15 मिनट खाली फ्रेमवर्क समझाया। तो जनरली मैं तो वो फ्रेमवर्क एक एक घंटे में समझाता हूँ, लेकिन फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई स्ट्रेटजी चलना बंद हो जाती है, आपको नई स्ट्रेटजी बनानी है, तो फ्रेमवर्क अगर आपके माइंड में फिट है तो आप नया स्ट्रेटजी खुद बना सकते और जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, आई थिंक 24 स्ट्रेटजीज का आपने कोरिलेशन दिखाया, तो अपने 24 में से सबसे पहले जो हमने एपिसोड किया था 1.5 साल पहले, उसमें 2 बताई थी, आज आपने 3 बताई है, तो आपके पिटारे में तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है और नई ऐड होती जाएगी। हैं। और अगले महीने से हम ये 24 का हम 41 करने जा रहे हैं। तो मतलब आइडियाज की कमी नहीं वाह। है। तो मेरे कोई 5 आइडियाज देने से कोई मेरा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा हम्म। तो रिसर्च डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ नया रिसर्च करने वाला ही है। और ये 24 आज शाम को हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो 41 होने वाला है। तो ये तो हम, हमारा तो लक्ष्य है कि हम बिफोर दिसंबर 100 आइडियाज को कंबाइन करें और उसको ऑल वेदर रिटर्न कैसे जनरेट करें, उसके और नजदीक जाए। तो ये हमारा एफर्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है और रिसर्च हमेशा चालू रहता है। और 2-5 चीजें मैंने शेयर कर दी तो मेरा कुछ कम नहीं होने वाला है। इनफैक्ट लोगों को आइडिया आएगा कि ऐसे सोचना चाहिए और ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और वो अपने खुद से स्ट्रैटेजी बनाने लगेंगे। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर स्ट्रैटेजी शेयर नहीं भी करो तो भी शायद उसकी एज वो बाय डिफॉल्ट वो लोग किसी और ने भी डिस्कवर किया ही होगा, तो वो एज कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। देखो कोई भी स्ट्रेटजी की शेल्फ लाइफ 1-1.5-2 साल रहती है, बाद में नई चीजें चलती है। तो आपको कांस्टेंट रिसर्च करना है, सेंसिबली उसको अलोकेशन ऊपर नीचे करना है। गेम है ना एलोकेशन का है, ये गेम हम्म। स्ट्रेटजीज का है ही नहीं। आप कितनी स्ट्रेटजी में कितना अलोकेट करते हो सेंसिबली, इसके भी कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज है जो हम यूज करते हैं। तो वो सब भी ये एक नेक्स्ट लेवल का काम है। लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे आप ये समझिए कि भाई ऐसा सब मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज करने से फायदा हो सकता है। तो आज का होमवर्क अगर आपको दर्शक को देना तो ये देखिए, आप पहले उसको गूगल करिए कि नॉन कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्टडी चलाने से क्या फायदा होता है, वो खुद ही रिसर्च करें और खुद भी करने का शुरुआत करिए सब। श्योर। तो आई थिंक आपने ही हमारे व्यूअर्स को होमवर्क दे दिया है, तो हम मैं इसी नोट पे अंत करूंगा कि सर ने हमें होमवर्क दे दिया है, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जाके रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने क्या डिस्कवर किया, व्हाट एग्जैक्टली हैव यू अंडरस्टूड बाय कोरिलेशन एंड मल्टी कोरिलेटेड स्ट्रैटजीज। तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सर ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत मज़ेदार सेशन रहेगा और एक फीडबैक लूप पूरी कंप्लीट होगी कि ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ से कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को सिखा रहे लेकिन कुछ फीडबैक आ नहीं रहा है। तो प्लीज़ कंप्लीट द लूप, शेयर योर फीडबैक कमेंट्स एंड वी विल बी हैप्पी टू मीट यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। तो ये थे राकेश पुजारा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अपना रिटर्न्स बढ़ा सकते हो और रिस्क को कम कर सकते हो। तो पहले हमने देखी 2 स्ट्रेटजीज जो इन्होंने हमें पहले एपिसोड में बताई थी, और फिर आज हमने 3 और स्ट्रेटजीज देखी। एक्सपायरी दिन पे कैसे आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना रिटर्न्स बढ़ा सकते हो और रिस्क को कम कर सकते हो। और इसका कालमार भी बहुत अच्छा हो जाता है आपसे। तो कालमार इज नथिंग बट एनुअल रिटर्न्स डिवाइडेड बाय द ड्रॉडाउन्स। तो थ्रू आउट इनके प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कालमार को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और कालमार जितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सके उतनी ही उतने प्रयत्न करते हैं। तो आप भी ऐसे प्रयत्न ज़रूर कीजिए कि आपका जो कालमार है वो बढ़ता जाए और इसी से आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी एंड यू विल बी एबल टू एस द इंडेक्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।